हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड न्यूज़। आज हम बात करने वाले हैं DSSP की जॉब वैकेंसीज के बारे में। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने अभी अभी जॉब वैकेंसीज रिलीज की हैं जो हैं गवर्नमेंट जॉब। एंड इनका जो इम्पोर्टेंस और सबसे अच्छा पार्ट है वो ये है कि इनकी जब पोस्टिंग होगी तो वो होगी दिल्ली में। एंड आपको कभी भी किसी और स्टेट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। तो ये नो ट्रांसफ़र वाली जॉब्स हैं। आइए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज हुई हैं एंड उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है, डेट की बात करें तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आप जब से फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं वो है 25 मई 2021। एंड क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 24 जून। तो आपके पास 1 मंथ का टाइम है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल दी हुई है। ये हमारी पोस्ट है, ये डिपार्टमेंट कौन से ग्रुप की है, ग्रुप बी, ग्रुप सी, कौन से ग्रुप की जॉब है, ग्रेड पे दिया हुआ है। और ये कैटेगरी वाइज सीट है। EWS मीन्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो वैकेंसीज हैं वो दी हुई हैं। UR मीन्स जनरल वैकेंसीज, OBC, SC, ST। EWD कैटेगरी that is person with disability, ex servicemen and sports quota. So different कैटेगरी के वाइज डिफरेंट सीट्स निकाली गई हैं। तो अब आप देख सकते हैं जो सबसे पहली वैकेंसी है वो है TGT की वैकेंसी। टोटल 9 TGT वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। TGT हिंदी बोथ मेल एंड फीमेल। TGT नेचुरल साइंस में भी मेल एंड फीमेल दोनों की वैकेंसी है। TGT मैथ में भी मेल एंड फीमेल दोनों की वैकेंसी है। सोशल साइंस में भी मेल एंड फीमेल दोनों की वैकेंसी है। TGT बंगाली में सिर्फ मेल की वैकेंसी है। एक तो हमारे पास TGT की वैकेंसीज हैं, एक वैकेंसी है वो DOE के स्कूल्स की है, दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स की, और एक जो है MCD स्कूल्स की है। ओके, दो टाइप की प्राइमरी PRT की वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट टीचर नर्सरी की भी वैकेंसी है, नर्सरी की क्लास के लिए वैकेंसी है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की वैकेंसी है। काउंसलर, हेड क्लर्क एंड पटवारी के भी कुछ वैकेंसीज हैं। आइए अब इन वैकेंसीज की हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी की, फीमेल की। हिंदी की फीमेल हो, TGT हिंदी की फीमेल हो या फिर मेल हो, दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहता है। आइए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं TGT हिंदी की। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे पहली एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है BA ऑनर्स। तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए एंड मिनिमम मार्क्स जो होने चाहिए वो होने चाहिए 45% एग्रीगेट। तो 45% से अगर आपके कम मार्क्स हैं बैचलर्स में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं डिग्री एंड डिप्लोमा इन टीचिंग। इसका सीधा सीधा मतलब है आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स इन एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा। नेक्स्ट है आपके पास अगर आप हिंदी के टीचर बनने वाले हैं तो हिंदी की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सीटेट आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अब जो सीटेट होता है वो सीटेट पेपर 1 होता है एंड सीटेट पेपर 2 होता है। अगर आप TGT टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ओके, बैचलर्स होना चाहिए आपके पास, BA ऑनर्स होना चाहिए, BEd की डिग्री होना चाहिए एंड आपका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। यही सेम क्वालिफिकेशन आपकी मेल हिंदी TGT के लिए भी होगी। आइए अब देखते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT नेचुरल साइंस की मेल। तो सबसे पहले आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए ऑनर्स या पास, BA पास या BSc पास या फिर BA ऑनर्स। यहाँ पे दिए हुए हैं इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना ही होना चाहिए, या तो इंग्लिश होना चाहिए, या तो मैथ्स होना चाहिए, नेचुरल और फिजिकल साइंस होना चाहिए, या फिर सोशल साइंस होना चाहिए। अब जो इन्होंने बात की है TGT, अगर हम नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस की बात कर रहे हैं तो आपके पास ये वाले सब्जेक्ट होने चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ कॉमा लगाया गया है, फिजिक्स,
केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। सो आपको अपने बैचलर्स में ये सारे सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए हों। और अगर आप टीजीटी सोशल साइंस की बात करें तो या तो आपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी, इनमें से कुछ भी पढ़ा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम बैचलर्स डिग्री की बात कर रहे हैं। एंड आपकी जो बैचलर्स डिग्री होगी वो वहाँ पे आपके मार्क्स 45% होने चाहिए, मिनिमम 45% होनी चाहिए। आपके पास ट्रेनिंग एजुकेशन, डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन, दैट इज़ बीएड, आपके पास बीएड होना चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। एंड अगेन आप सीटेट क्वालिफाइड होने चाहिए। सीटेट कौन सा? सीटेट पेपर 2। नेक्स्ट नेचुरल साइंस फीमेल की है, क्वालिफिकेशन अगेन सेम होगी। आपके पास बीए ऑनर्स या फिर बीए पास की डिग्री होनी चाहिए। इन सब्जेक्ट में से कोई एक होना चाहिए। ये सारे सब्जेक्ट मस्ट हैव हैं। अगर सोशल साइंस की बात करें तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। एंड आप सीटेट तभी दे सकते हैं जब आपके पास बीएड की डिग्री हो, तो बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं मैथ्स टीजीटी की। तो अगर आपके मैथ्स टीजीटी बनना है तो आपके पास जो बैचलर्स में कोर्स होने चाहिए उसमें से कोई एक आपने पढ़ा हो, कोई एक सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस एंड फिजिकल साइंस, मैथ्स तो होना ही होना चाहिए। सो यही क्वालिफिकेशन है, आप देख सकते हैं सेम है, सीटेट होना चाहिए एंड आपके पास बीएड होना चाहिए। नेक्स्ट मेल की वैकेंसी है, यहाँ पे भी जो क्वालिफिकेशन होगी वो एकदम सेम होगी। सोशल साइंस की जो वैकेंसी है वो हमने पढ़ लिया था। सोशल साइंस की अगर आपकी वैकेंसी है तो आपके पास या तो हिस्ट्री, या तो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी या साइकोलॉजी में से किसी में आपने बैचलर्स की हो एंड आपके पास इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो। अब बात कर लेते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बंगाली की। सो यहाँ पे नोट कीजिएगा, अगर आप फीमेल हैं तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट मेल की वैकेंसी आई है यहाँ पे। एंड आपके पास बीए ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। आप और आपके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो बीएड होना चाहिए एंड आपका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। अच्छा, अपने इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है असिस्टेंट टीचर नर्सरी। तो नर्सरी की टीचर बनने के लिए जो सबसे पहली एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो आपके पास क्लास 12th हो जिसमें आपने 45% मार्क्स किए हों। देन उसके बाद आपने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन नर्सरी टीचर एजुकेशन में किया हो एंड या फिर आपने बीएड इन नर्सरी किया हो। सी, ये वो वाली बीएड नहीं है जो हमने ऊपर डिस्कस की है, ये स्पेशल बीएड नर्सरी है। सो आपके पास ये होनी चाहिए या फिर आप 12th होना चाहिए एंड आपके पास नर्सरी का कोई बीएड का कोर्स होना चाहिए या सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट एसोसिएट की वैकेंसी के बारे में। तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है 10th या फिर सीनियर सेकेंडरी, दैट इज़ आपके पास 10th हो या आपने 12th की हुई हो। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबिलिटी आप में होनी चाहिए वो होनी चाहिए टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, हिंदी या फिर इंग्लिश में। कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है काउंसलर की। तो इस वैकेंसी में एलिजिबल होने के लिए आपके पास साइकोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए। साइकोलॉजी या अप्लाइड साइकोलॉजी आपने बैचलर्स किया हो या पोस्ट ग्रेजुएट किया हो काउंसलिंग साइकोलॉजी में, या फिर आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो क्लिनिकल साइकोलॉजी में। ओके, या फिर नहीं है एक्चुअली, ये सारी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपने मास्टर्स किया हो साइकोलॉजी में, काउंसलिंग साइकोलॉजी में या क्लिनिकल साइकोलॉजी में। ओके, सी यहाँ पे भी इस पोस्ट के लिए भी आपको सीटेट नहीं चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की वैकेंसी, दैट इज पीआरटी। तो सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन ये होता है, क्या प्राइमरी टीचर्स
अगर जिन्होंने बीएड किया है क्या वो प्राइमरी टीचर के लिए DSSP में इस बार की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं? आइए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहली एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो कहती है सीनियर सेकेंडरी विथ 50% मार्क्स, मीन्स कि आपने 12th किया हो जिसमें आपके 50% मिनिमम मार्क्स आए हो, एंड साथ में आपने 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो, DLED। DLED के बहुत सारे नाम होते हैं, डाइट भी आप कह सकते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन भी आप कह सकते हैं। तो बेसिकली डाइट, BTC, बहुत सारे नाम होते हैं। तो ये डिप्लोमा इन एजुकेशन है। नेक्स्ट, अगर आपने 12th क्लास किया हो जिसमें आपके 50% मार्क्स हो एंड आपने उसके साथ BLED कोर्स किया हो। सो BLED एक 4 ईयर बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री का कोर्स है, बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 8 कॉलेजेस में होता है। तो अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी टीचर के लिए। नेक्स्ट, अगर आपके पास DLED हो या फिर आपके पास BLED हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं भी यहाँ पे भी अगेन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई है, कहीं पे भी बैचलर्स की बात नहीं की गई है, बैचलर्स इन एजुकेशन की। दैट मीन्स अगर आपने बीएड किया हुआ है देन आप PRT के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ओके, तो अगर आपने डाइट की हुई हो, DED किया हो, DLED किया हो, BLED किया हो, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। तो सीटेट कौन सा? सीटेट पेपर 1। ओके, सीटेट पेपर 1 फॉर PRT पेपर 1 एंड फॉर TGT सीटेट पेपर 2। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे असिस्टेंट प्राइमरी की MCD वाली वैकेंसी है, यहाँ पे भी सेम बातें कही गई हैं। 2 ईयर डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन, सर्टिफिकेट कोर्स ETE, JBT, डाइट या फिर BLED, ये आपने किया हो, सेम बात जो हमने ऊपर की थी। आपके पास 10th क्लास में हिंदी होनी चाहिए, सीटेट होनी चाहिए आपके पास, दैट्स इट। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं हेड क्लर्क की वैकेंसी के बारे में। तो हेड क्लर्क की वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास कोई भी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एंड सेकेंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। ओके, सो जस्ट 2 क्वालिफिकेशंस हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है वो है पटवारी की वैकेंसी। इसके लिए भी आप के पास कोई सा भी ग्रेजुएशन हो, दैट इज़ मोर देन इनफ। डिज़ायरेबल कंडीशन, एसेंशियल नहीं बट डिज़ायरेबल ये होगा कि अगर आपके पास कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी हो एंड आपको हिंदी या उर्दू किसी भी लैंग्वेज की नॉलेज हो। तो ये था अभी तक हमने देख लिया कि कौन कौन से पोस्ट रिलीज हुई हैं एंड उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आपको डिटेल में जानना हो कि कौन से पोस्ट की कितनी वैकेंसीज रिलीज हुई हैं कैटेगरी वाइज, देन नोटिफिकेशन बॉक्स में हमने आपके लिए लिंक दे दिया है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको जो फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन फॉर्म भरना है एंड आपके फॉर्म की जो फ़ी होगी वो 100 रुपीज़ होगी, जस्ट 100 रुपीज़। और अगर आप फीमेल हैं या फिर SC ST PWD EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आपको 0 रुपीज़ देना पड़ेगा। ओके, अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन नो एप्लीकेशन फी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो DSSP के बारे में सो नीचे कमेंट कर दें, एंड अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।